हेलो स्टूडेंट, अब हम लोग पढ़ेंगे ऑडिटरी सेंसेशन। तो जो हमारे सेंसेशन हैं उनमें से एक ऑडिटरी होता है। ऑडिटरी यानी कि जिससे हम लोग श्रवण करते हैं। ये श्रवण का कार्य भी हमारे सेंसेशन के द्वारा ही तो होता है ना। तो जो ये ऑडिटरी सेंसेशन का कार्य है ये कहाँ से होता है? ईयर से होता है। तो साइकोलॉजी में हम सेंसेशन पढ़ते हैं, इसलिए हम लोगों को ईयर के बारे में भी समझना जरूरी रहता है कि हम किसी चीज़ का श्रवण कैसे होता है, ध्वनि कैसे हम लोग सुनते हैं। तो जब हम ईयर की बात करेंगे तो हमें ईयर का स्ट्रक्चर समझना पड़ेगा और ईयर का फंक्शन समझना पड़ेगा। तो ईयर का स्ट्रक्चर क्या होता है, ध्वनि कैसे प्रवेश करती है, कैसे हम ध्वनि को सुन पाते हैं, इसके लिए हमें ईयर स्ट्रक्चर समझना पड़ेगा और वह किस तरह से कार्य करती है, कैसे हमारे अंदर कान के अंदर ध्वनि हम समझ पाते हैं। ठीक है, तो ये हमारा ईयर का स्ट्रक्चर है। अब ईयर का जो स्ट्रक्चर है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड है। 3 पार्ट्स क्या है? एक्सटर्नल ईयर, मिडिल ईयर और इंटरनल ईयर। ठीक है, इसके 3 पार्ट्स हैं। तो एक्सटर्नल ईयर और मिडिल ईयर एक्सटर्नल ईयर, मिडिल ईयर और इंटरनल ईयर। ठीक है, 3 पार्ट्स में हमारा ईयर डिवाइड है। तो ईयर का स्ट्रक्चर जब हम लोग देखते हैं तो सबसे जो आउटर पार्ट होता है वो क्या कहलाता है? सबसे आउटर पार्ट में क्या आता है? ठीक है, तो जो एक्सटर्नल पार्ट है वही आउटर पार्ट, उसी को कहेंगे तो पिन्ना इसे कहते हैं। सबसे आउटर पार्ट को हम लोग पिन्ना कहते हैं। उसके बाद एक ऐसे नली होती है, ठीक है, उसे हम कहते हैं पाथ ऑफ साउंड वेव्स। ये साउंड वेव्स का पाथ होता है। ठीक, उसके बाद आता है कर्ण ढोल यानी कि ईयर ड्रम, जो एक झिल्लीनुमा यहाँ पर एक पर्दा लगा होता है। और जो ये पाथ होता है इसमें एक भूरे कलर का पदार्थ होता है जो हमारे कान को हानिकारक तत्वों के प्रवेश में रोकता है। हानिकारक तत्व ईयर के अंदर प्रवेश ना करें, ये ब्राउन कलर का जो पदार्थ होता है वो रोकता है, इसलिए होता है। समझ गए? तो ये हमारा एक्सटर्नल पार्ट है यहाँ तक। इसके बाद आता है मिडिल पार्ट। इसके बाद जो स्टार्ट होता है मिडिल पार्ट में क्या है, हमारे ईयर में छोटी छोटी सी हड्डियां हैं। मेन मतलब मिडिल पार्ट में 3 हड्डियां हैं, वो बहुत छोटी छोटी सी हड्डियां हैं जो कि हमारे श्रवण में बहुत बड़ा रोल अदा करती हैं। ये हड्डियां कौन सी होती हैं? एक होती है इनकस, दूसरी होती है हैमर, तीसरी होती है स्टेप्स। ठीक है, ये 3 हड्डियां होती हैं जो श्रवण के जो मिडिल ईयर में श्रवण कार्य के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करती हैं। अब क्या होता है, इन हड्डियों के बाद एक ओवल विंडो होती है। जो ध्वनि की साउंड जो ध्वनि जा रही होती है, ध्वनि वेव्स जा रही होती है, वो इन हड्डियों के द्वारा पास होके इसके बाद ओवल विंडो के जरिए कर्ण नली तक कर्ण नली के थ्रू जाके ये ओवल विंडो लिखा है ना, ये ओवल विंडो के बाद ये हमारे कॉक्लिया में प्रवेश करती हैं। ओवल विंडो, वो बहुत छोटी सी ओवल विंडो होती है, कोई बहुत बड़ी विंडो नहीं होती है, ये ओवल विंडो बहुत छोटी होती है। उसके बाद ये ध्वनि कॉक्लिया में एंटर करती है। ठीक है, अब क्या है, जो ये ध्वनि है ये जब अंदर जाती है तो एक प्रकार का इलेक्ट्रिकल इम्पल्स क्रिएट करती है, उसके थ्रू जाती है ना। वही इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जाके आगे ऑर्गन ऑफ कॉर्टी में जाता है और जाके मस्तिष्क में हमारे टेम्पोरल लोब को भेजता है और हमें ध्वनि सुनाई देती है। तो ये यहाँ तक का जो ये 3 हड्डियां हैं, ओवल विंडो है, ये मिडिल ईयर कहलाता है। ठीक है, जो ये 3 हड्डियां जो बताई है, इनकस, हैमर और स्टेप्स, और उसके बाद ये ओवल विंडो, ये पूरा मिडिल ईयर कहलाता है। इसके बाद जब ये ओवल विंडो से अंदर जब जाती हैं तो ये कॉक्लिया में एंटर करती हैं, यहाँ से हमारा इनर ईयर स्टार्ट होता है। इस तरह से हमारा स्ट्रक्चर ऑफ ईयर 3 पार्ट में डिवाइड है, एक्सटर्नल ईयर, मिडिल ईयर और इंटरनल ईयर। ठीक है, अब हम देख लेते हैं इसका फंक्शन कैसे होता है, कैसे ध्वनि कहाँ कहाँ प्रवेश करके हमको ध्वनि सुनाई देती है ना। तो वो है फंक्शंस ऑफ ईयर। तो फंक्शंस ऑफ ईयर में क्या आप देख लेंगे। सबसे पहले उसमें क्या होगा,
ध्वनि तरंग कान की नली, है ना, कान की नली में वही पाथ ऑफ साउंड वेव्स जो बताया है प्रवेश करती है, तो कान का पर्ण हिलता है। यानी कि कर्णढोल जो बताया, कान का पर्दा, ईयर ड्रम, वो जब ध्वनि प्रवेश करेगी तो वो पर्दा हिलता है। ठीक है, इस तरह से फंक्शंस है हमारे ये। कान का पर्ण हिलता है, तब क्या होता है, रकाब से ध्वनि अंडाकार खिड़की द्वारा कॉक्लिया को भेजता है। जब यहाँ पर्दा हिलता है तो ध्वनि इन तीनों हड्डियों से टकराती है, तो उसमें इनकस, हैमर और स्टेप्स आते हैं ना, तो रकाब उसी में से इसको रकाब कहते हैं। तो रकाब से ध्वनि अंडाकार ओवल विंडो में, ओवल विंडो खिड़की जो बनी है, ठीक है, अंडाकार खिड़की, उसके द्वारा कॉक्लिया को भेजता है ध्वनि को। वो जो ओवल विंडो है उसके बाद वो कॉक्लिया को भेज देता है। अब क्या होता है, यहाँ ध्वनि के दबाव से, ध्वनि का जो प्रेशर होता है, उस जो ये आपको वॉल्स दिखाई दे रही है ना, यहाँ पे ये यहाँ पे जाता है, तो एक ध्वनि कोई उसमें थोड़ी ना एक प्रेशर नुमा जाती है, तो उस दबाव को ध्वनि गोल खिड़की तक पहुंचाती है। ध्वनि स्पंदन के कारण बेसिलर आवरण की रोम कोशिकाएं, बेसिलर आवरण की जो रोम कोशिकाएं होती हैं, जिससे श्रवण आवेग उत्पन्न होता है, वो हिलती हैं, तब श्रवण आवेग जो ये अंदर बेसिलर, इसमें अंदर बहुत सारी छोटी छोटी रोम कोशिकाएं होती हैं, तो जब उनमें बेसिलर आवरण की रोम कोशिकाएं जब ध्वनि अंदर जाती है तो वो हिलती हैं। जब वो हिलती हैं तब एक श्रवण आवेग यानी कि ऑडिटरी इम्पल्स उत्पन्न होता है, बनता है। ठीक है, अब क्या है, यह श्रवण आवेग जो यह इम्पल्स उत्पन्न हुआ, यह श्रवण आवेग स्नायु वल्कुट जो नर्व्स होती हैं, बहुत महीन नर्व्स होती हैं, उनसे वल्कुट के टेम्पोरल लोब को भेजता है। जो ये श्रवण आवेग है वह श्रवण स्नायु वल्कुट नर्व्स के द्वारा वल्कुट के टेम्पोरल लोब को भेजता है, जिससे कि हमें कोई भी ध्वनि सुनाई देती है। ठीक है, इससे हमें ध्वनि सुनाई, तब जाकर हमको ध्वनि सुनाई देती है। अब ह्यूमन ईयर क्या है, ह्यूमन ईयर केवल 20 से 20,000 चक्र गति प्रति सेकंड की ध्वनि तरंगों के प्रति ही संवेदनशील होता है ना। ह्यूमन ईयर 20 से 20,000 चक्र गति प्रति सेकंड की ध्वनि तरंगों के प्रति संवेदनशील होता है। इससे 20 से अगर कम होती है, इससे कम स्पीड की चक्र गति की कोई ध्वनि होती है, तो ह्यूमन ईयर उसके लिए नहीं सुन पाता, संवेदनशील नहीं होता है। क्योंकि एनिमल्स में तो और भी कम साउंड पे वो लोग सुन लेते हैं, है ना, लेकिन ह्यूमन ईयर के लिए ये है ना 20 से 20,000। इतनी बहुत ज्यादा लाउड अगर ध्वनि होगी तो क्या होता है, पर्दा फट जाने का डर रहता है, वो भी ह्यूमन ईयर नहीं टॉलरेट कर पाता है। और बहुत कम ध्वनि, 20 से कम ध्वनि भी नहीं सुन पाता है, क्योंकि ह्यूमन ईयर नहीं इससे इस कम ध्वनि पे उसके कान की तरफ वेव्स जो जाती हैं वो अंदर ध्वनि उत्पन्न नहीं कर पाती हैं। इसीलिए एनिमल्स ईयर के लिए कुछ अलग ध्वनि की सुनने की वो क्षमता होती है। वो लोग अपने कान का जो आउटर एक्सटर्नल पार्ट होता है उनका, वो अलग बनावट का होता है, उसको वो कम ज्यादा कर लेते हैं, अपने कान को सीधा और टेढ़ा करके उनकी अलग कैपेबिलिटी होती है, और ह्यूमन ईयर की अलग होती है। ठीक है, ये है हमारा ऑडिटरी सेंसेशन। इससे आप समझ गए होंगे ईयर के द्वारा कैसे ध्वनि अंदर प्रवेश करती है, और तब हमारे अंदर ध्वनि का सेंसेशन होता है, तब हम कोई ध्वनि सुन पाते हैं। क्योंकि बच्चा जब जन्म लेता है तो सबसे पहले तो ध्वनि के द्वारा ही उसके मस्तिष्क में जब वो कोई ध्वनि सुनता है तो मचलता है ना, तब उसको खिलौने जैसे हम लोग बजाते हैं तब उसको सुना के दिखाते हैं, तो वो इधर देखता है उधर देखता है, ध्वनि उसके कान में कैसे जाती है। इस तरह से ये ह्यूमन ईयर के अंदर ध्वनि जाके मस्तिष्क में जब पहुंचती है तब हमें ध्वनि सुनाई देती है।